Hello all of you, welcome back to my channel. Today we will discuss another topic of class 10th biology from the chapter life process, and one of the most crucial and important topic, that is human blood circulatory system. Now this human blood circulatory system topic has been divided into two parts. आज के वीडियो में हम आपको कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताएंगे विच यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड while writing your CBSE board paper also. So let us start with the topic. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्ट की, there is a very misconcept among lot of students, and they think that heart is producing blood. No, heart pumps the blood. हार्ट का क्या काम है? वो ब्लड को सिर्फ पंप करता है. एक ऐसी मशीन जो कि ब्लड की सप्लाई अच्छे से पूरे बॉडी के सभी जगह हो सके, इसलिए ब्लड को वो पंप करेगा हमारी बॉडी में. नेक्स्ट, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है. अब इसको पार्ट ना कह के व्हाट डू वी यूज द टर्म चेम्बर्स. सो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स. कौन कौन से वो 4 चेम्बर्स हैं ये देखिए. अगर बुक का जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक सिंपल डायग्राम आपके लिए इस तरह से बनाया और इसको 4 पार्ट पे डिवाइड किया. हो गया ना 4 पार्ट, 1, 2, 3 और 4. अब इससे पहले कि हम हार्ट के बारे में पढ़ें, इसके लेबल्स को डिस्कस करें, उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि देखिए, हमारा जब हम ऐसे बोर्ड की तरफ खड़े होंगे या जब आप पेपर पे लिखेंगे तो दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड, राइट. बट जब आप ऐसे खड़े हैं सीधे सीधे तो क्या हो गया? दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट. तो खुद को सीधा खड़ा करके तब आप लेबल करेंगे तो क्या होगा? ये वाली साइड हो जाएगी अब राइट साइड और ये वाली साइड हो जाएगी लेफ्ट साइड. RHS एंड LHS. तो सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं और बड़ा कंफ्यूजन होता है डायग्राम की लेबल देख के कि ये राइट वाले साइड को लेफ्ट क्यों कह रहे हैं और लेफ्ट वाले साइड को राइट क्यों कह रहे हैं. ये इसीलिए क्योंकि बनाने के समय और खुद खड़े रहने के समय दोनों अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगे. सो दिस विल बी योर राइट एंड दिस विल बी योर लेफ्ट. अगर आप ऐसे खड़े हो तो क्या हो रहा है, तो उस पोजीशन को देख के फिर इसकी लेबलिंग होती है. ठीक. अब ये 4 जो पार्ट में हार्ट डिवाइड हो रहा है, ये जो 2 लाइंस हैं जो हार्ट को डिवाइड कर रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्टम. बेटा बायो में ना सेप्टा वर्ड जो यूज होता है is used for anything which is dividing two things, या कोई ऐसी चीज जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हो. तो ये हार्ट को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रही है, इसीलिए इसे हम सेप्टम कहेंगे. यहाँ पे भी देखिए हार्ट डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसे भी हम सेप्टम कहेंगे. ऊपर वाले जो हैं वो ऑरिकल्स कहलाते हैं और नीचे वाले ये 2 ऑरिकल्स कहलाएंगे और ये 2 वेंट्रिकल्स कहलाएंगे. तो उसी ऑर्डर में ये लेफ्ट साइड हो गया, लिख लीजिएगा पहले LHS और इधर RHS. तो इधर वाला साइड हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, उधर वाला साइड हो गया राइट वेंट्रिकल. ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये साइड हो गया राइट एट्रियम और इधर वाला साइड हो गया लेफ्ट एट्रियम. एक चीज और नोटिस करिए यहाँ पे, you will find that all the labels which I have done it to the right hand side of the diagram.
अब हार्ट की बात नहीं, डायग्राम के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में ही हमने सारे लेबल्स करे हैं. दिस इज मैंडेटरी फॉर CBSE. Students, I am the one who is doing CBSE boards correction for last 12 years. So I know where you will lose marks and where you can gain. Always remember that label have to be done on the right side of the diagram. ये इस तरह से बिल्कुल सन की रेस की तरह चारों तरफ से ऐसे लेबल मत करिएगा. लेबल हैज टू बी डन इन दिस ऑर्डर ओनली. ये छोटी छोटी बातें हैं, स्कोर करने के लिए आपको बताएगा नहीं कोई. नेक्स्ट फिर हम आते हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी. एक चीज और इस हार्ट के डायग्राम में जो छूटता है वो ये है, आपने देखा कि ये जो वॉल मैंने बनाई वो थिक है और ये जो वॉल है ये थिन वॉल है. मतलब आर्टरिया की जो वॉल है या आर्टरीज जो ये है, इनकी वॉल जो है ये थिन है और वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक है. वो इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ इन ओपनिंग्स से होते हुए कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है. तो ब्लड एक प्रेशर के साथ वेंट्रिकल में आएगा. इस वजह से क्या होगा, इस वजह से एक प्रेशर पड़ेगा. भाई ये पंप कर रहा है, इस पे प्रेशर डाल रहा है, तो अगर इसकी वॉल थिक नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, इसके फटने के या बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो एज टू प्रिवेंट कि ये बर्स्ट ना हो जाए, इसलिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेदर इट इज राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स की वॉल्स हमेशा थिक होगी, मोटी होगी. Now let us see how the blood is flowing within the heart. क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा ऐड होगा ब्लड में, इस ब्लड को हम प्योर ब्लड भी कहते हैं. अब क्या होगा, दिस प्योर ब्लड, दैट इज ब्लड हैज बीन प्योरिफाइड बाय द लंग्स. तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में. तो यहां से कहां से आ रहा है, लंग्स के थ्रू ये ब्लड, वेयर इट इज एंटरिंग, इट इज एंटरिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम. जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर हो रहा है ना, उस समय लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स्ड कंडीशन में, मतलब एक्सपैंडेड कंडीशन में है. सो बीइंग इन एक्सपैंडेड कंडीशन व्हाट विल हैपन, द ब्लड will flow into it. एक बार इसकी जो कैपेसिटी है, जितना लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड को ले सकता है उतनी ब्लड इसने ले ली. अब क्या होगा, अब ये बोल देगा भैया और हमें ब्लड मत दो. सो टू गिव द सिग्नल कि और ब्लड नहीं चाहिए, ये धीरे से अपने आप को स्क्वीज करना शुरू करेगा. तो स्क्वीज करने को हम क्या कहेंगे, इट विल स्टार्ट टू कंट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. अब क्या होगा, ये वॉल्व है, ये जो ओपनिंग है दिस इज अ वॉल्व. ये वॉल्व क्या करेगा, ये सेप्टम के बीच में पूरा बंद है, बस बीच में एक ओपनिंग है. तो ये वॉल्व क्या होगा, जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया लेफ्ट एट्रियम ने, वैसे ही क्या होगा, ये वॉल्व धीरे से खुल जाएगा. जैसे ही वॉल्व खुलेगा, अब ब्लड की सप्लाई कहाँ हो जाएगी, ब्लड विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा उस समय क्या होगा, एट दैट टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, इन अ एक्सपैंडेड स्टेट, और ब्लड इसमें सप्लाई होता रहेगा. नाउ रिमेंबर दिस इज द प्योर ब्लड. तो ब्लड अब कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. Once now the left ventricle is full, अब उसे पता है अब इसमें और ब्लड नहीं आ सकता है, वो क्या करेगा, अब यहां से वो ब्लड की सप्लाई करना शुरू करेगा. क्या करेगा,
नाउ दिस वॉल्व विल क्लोज और ब्लड नहीं आ रहा होगा अब लेफ्ट आर्टरियम से वेंट्रिकल में, एंड वेंट्रिकल विल स्टार्ट टू स्क्वीज, इट विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा, यहां से द ब्लड सप्लाई विल मूव टू द बॉडी. बॉडी में अब ब्लड सप्लाई, दैट इज प्योर ब्लड की सप्लाई, अब बॉडी में जानी शुरू हो जाएगी. दैट इज बॉडी विल बी प्रोवाइडेड विथ प्योर ब्लड. नाउ लेट अस प्रोसीड. ये तो अभी तक बात करा हमने कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट. तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्योर ब्लड. ये इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा, दिस इम्प्योर ब्लड विल नाउ एंटर टू द राइट एट्रियम. ये कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है. बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हुई और अब इम्प्योर ब्लड जो है, that is blood which is rich in carbon dioxide, that is why we use the term deoxygenated. D means removed, oxygenated means oxygen. एक ऐसा ब्लड जिससे ऑक्सीजन को हम रिमूव कर चुके हैं. तो क्या जुड़ गया है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया है. Where it will enter, it will enter into the, याद है ये RHS साइड था हमारा, so it will be राइट एट्रियम. तो राइट एट्रियम में ये एंटर करेगा. सिमिलरली टू द लेफ्ट साइड, जब ब्लड विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम, व्हाट विल हैपन, द राइट एट्रियम विल बी इन द रिलैक्स्ड पोजीशन, इट विल बी इन द expanded position and blood flow will continue into the right atrium. Ek time when the atrium is full, it has occupied, the blood has occupied the amount which is to be there. अब क्या होगा, it will start to squeeze, that is it will start to contract. When it will start contracting, क्या होगा, फिर ये वाली जो वॉल्व होगी ये खुल जाएगी. जैसे ही ये वाली वॉल्व खुलेगी, what will happen, blood with a force will enter into the right ventricle. कहाँ पे आएगा ब्लड, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड की फोर्सफुल सप्लाई शुरू होगी. इसने स्क्वीज किया, इसने कंट्रैक्ट किया और वॉल्व खुला. वॉल्व के खुलने से अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल विल नाउ रिलैक्स. ये रिलैक्स होगा, एक्सपैंड होगा एंड इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू इट. दैट इज नाउ ब्लड विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल में अब ब्लड आ गया. अब इसमें जितना क्वांटिटी, इसकी जितनी कैपेसिटी थी, इसने ब्लड ले लिया. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल अगेन स्टार्ट स्क्वीजिंग, इट विल स्टार्ट कंट्रैक्टिंग. जैसे ही इसका कंट्रैक्शन शुरू होगा, फिर क्या होगा, यहां से अब ब्लड फिर से निकलेगा and now it will move where, now it will move to lungs. Blood will move to lungs. Lungs में क्या करेगा जाके, blood will move to lungs for purification. जहां पे क्या होगा, अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है. This carbon dioxide will be removed from the blood and in lungs blood will be added with oxygen. This will again become oxygenated blood and the supply will कंटिन्यू. एक चेन है या एक साइक्लिक प्रोसेस है विच विल कंटिन्यू. तो एक बार नहीं, 2 बार ब्लड का फ्लो हो रहा है हार्ट में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. वी कॉल human blood circulatory system as double circulatory system because ये जो blood है, it is entering heart twice. एक बार impure blood आ रहा है, एक बार pure blood की सप्लाई आ रही है. बट रिमेंबर, ब्लड बन नहीं रहा हार्ट में, ना ही ब्लड का प्योरिफिकेशन हार्ट में हो रहा है. उसकी सप्लाई हो रही है और वो दूसरी जगह भेज रहा है. साफ खून, दैट इज प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हार्ट में आ रहा है तो वो बॉडी को भेज रहा है, और जब हार्ट को इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लोडेड ब्लड मिल रहा है तो वो उसको लंग्स में भेज रहा है. एक चीज और
हमने बात करी इन वॉल्व्स की। ये जो वॉल्व्स है ना, दीज वॉल्व्स आर ओपनिंग्स, हमने बताया अभी आपको, सेम साइड के आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स के बीच की ये ओपनिंग है। रिमेंबर, ये वॉल्व्स जो हैं दे मेक श्योर ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो, एक ही तरफ ब्लड फ्लो करेगा, दैट इज from artery to ventricle. Blood will never flow from ventricle to artery. ये बिल्कुल उसी तरह है कि हमने घर में नल खोला है तो पानी नल से बाहर आएगा, बाल्टी से पानी नल में नहीं चला जाएगा. So these valves make sure unidirectional flow of the blood. Now let us see in a very structural form how double circulatory system takes place. तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए जस्ट क्या बनाइएगा, पहले एक बॉक्स बनाइए, उसमें लंग्स लिखिए, उसी के नीचे दूसरा बॉक्स बनाइए, उसमें हार्ट लिखिए, उसी के ठीक नीचे तीसरा बॉक्स बनाइए और उसमें बॉडी लिखिए. अब देखते हैं क्या होता है. इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, देन दिस इज द लेफ्ट साइड and this is the right side. We are talking this in respect to heart. तो क्या हो रहा है, लंग्स से प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. फ्रॉम लंग्स दिस प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड will enter into heart. Once heart receives the pure blood, it will supply the pure blood to the body. That is pure blood की supply body को हो रही है. Once the pure blood is utilized, now the blood which is now rich in carbon dioxide, which has now become the impure blood, deoxygenated blood, ये blood अब क्या होगा, बॉडी किसे देगा, वापस हार्ट को देगा. हार्ट से फिर अब ये impure blood will travel to lungs, and in lungs what will happen, purification of blood will again take place and the cycle will continue. So this was all about in a very easy form of how the functioning of the human heart takes place and what is double circulatory system. क्योंकि दो बार heart is involved in one cycle of circulation, that is why it is called as double circulatory system. I hope this method of explanation to a very difficult topic of class 10th, that is circulatory system, has now become easy for you people. If you really find this to be like worthy, then hit the like option. If you feel that your friends should also know about this, then do share my video. Do subscribe my channel because every day I am posting a new topic in a new form which makes things easier for you people. So subscribe my channel. Also mention in the comment box below that what new topic you want me to cover, so as I can help you for your board's examinations to be easier. And as I always say, sharing is caring. We are sharing knowledge here. हम अपनी knowledge जितनी share करेंगे, हमारी knowledge उतनी ही बढ़ेगी. So let us be happy, happy subscription, happy studying and stay happy. Thank you.